जय श्री कृष्णा। दिस वीडियो इज फॉर गीता ओलंपियाड 2025। भारतीय संस्कृति की मूलाधार गौ। गौ प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति सभ्यता की मूलाधार रही है। भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल से ही गौ भक्ति, गौ पालन को अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य माना है। वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण तथा इतिहास गौ की उत्कृष्ट महिमाओं से ओतप्रोत है। स्वयं वेद गाय को नमन करता है। अघन्य ते रूपाय नमः। हे अवज्ञा गौ, तेरे स्वरूप को प्रणाम है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस स्थान पर गाय सुखपूर्वक निवास करती है वहाँ की रस तक पवित्र हो जाती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हमारे जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी संस्कारों में पंचगव्य और पंचामृत की अनिवार्य अपेक्षा रहती है। गौदान के बिना हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य संपन्न नहीं होता। गौ अपनी उत्पत्ति के समय से ही भारत के लिए पूजनीय रही है। उसके दर्शन, पूजन, सेवा आदि में आस्तिक जन पुण्य मानते हैं। व्रत, जप, उपवास सभी में गौ और गौ प्रदत्त पदार्थ परम आवश्यक है। गाय का दूध अमृत तुल्य होता है जो शरीर और मस्तिष्क को पुष्ट करता है। गौमूत्र गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और गोबर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। शास्त्रों के अनुसार हमारे अंग प्रत्यंग और अस्थि में स्थित पापों का विनाश पंचगव्य के पान से होता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के अनुसार शरीर स्वास्थ्य एवं रोग निवृत्ति के लिए गाय के दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, घृत, मूत्र, गोबर आदि का अत्यंत उपयोग है। गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास है, अतः गौ सर्वदेवमयी है। पुरातन काल से ही भारतीय संस्कृति में गाय श्रद्धा का पात्र रही है। भगवान श्री राम ने यौवन में प्रवेश करते समय अपने जीवन का लक्ष्य गाय के प्रति भारतीय भावना और कृतज्ञता से ओतप्रोत वैसे अपने जीवन का लक्ष्य गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च के पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए ही उद्घोषित किया था। गाय के प्रति भारतीय भावना कितनी श्रद्धा और कृतज्ञता से ओतप्रोत थी। पुराणों में पद पद पर गौ की अनंत महिमा गाई गई है। भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु सारे विश्व में गौ का बड़ा सम्मान था। जैसे हम गौ की पूजा करते हैं जैसे प्रकार हम गौ की पूजा करते हैं ऐसी पूजा कोई भी नहीं करता। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान है। वेद, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में यज्ञ को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यज्ञ करने से पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश इन पंचभूतों की शुद्धि होती है। पंचभूतों के सामंजस्य से मानव शरीर बना है, अतः शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पंचभूतों का शुद्ध रूपों में उपयोग आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यज्ञ करने से जो परमाणु निकलते हैं वे बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे वर्षा होती है। यज्ञ में गाय के सूखे गोबर का प्रयोग किया जाता है। इस सूखे गोबर से एक प्रकार का तेज निकलता है जिससे लाखों विषैले कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। गौ के सूखे गोबर को जलाने से मक्खी, मच्छर आदि मर जाते हैं। गौ के दूध, दही और घी आदि में सब पौष्टिक पदार्थ वर्तमान हैं जो किसी दुग्ध आदि में नहीं पाए जाते। जय श्री कृष्ण।